तो नेक्स्ट देखिए हमारा को टर्मिनल एंगल्स या जिनको हम जनरल एंगल्स भी कहते हैं। को टर्मिनल एंगल्स को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ डिग्री अलग से हम देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ रेडियन अलग से देखेंगे। और फिर एंगल की जो डिवीजन होती है कि आपके पास मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को भी अलग से चेक कर लेंगे डिग्री और रेडियन के लिए, फिर उसको क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए भी सेपरेट देख लेंगे कि डिग्री और रेडियन के अंदर। फिर हम देखेंगे इन जनरल हमारा जो रिजल्ट बनता है को टर्मिनल एंगल्स के लिए वो ये होता है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव जो है नंबर्स दोनों आ जाते हैं। तो जैसी रोटेशन जो होगी क्लॉकवाइज होगी मतलब नेगेटिव एंगल आएगा तो नेगेटिव नंबर लिए जाएंगे, और जब हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी तो रोटेशन तब हमारा वो पॉजिटिव एंगल होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे। तो इन जनरल हमारा रिजल्ट ये बन जाएगा। तो ये तो हमने फॉर्म जो लिखी हुई है, ये मैंने आपको जो फॉर्म यहाँ पे बताई हुई है ये रेडियन के अंदर है, हम इसको डिग्री में भी देखेंगे। मोस्टली हम रेडियन में ही डिस्कस करते हैं तो इसलिए जनरल फॉर्म यही कंसीडर की जाती है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको देखें डिग्री में, अगर डिग्री में बताने से पहले ये समझें कि को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। कि देखिए फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे कोई भी एंगल ड्रा करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये एंगल ड्रा किया, ये जा रहा है, इसकी रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज है मतलब पॉजिटिव एंगल है। तो एंगल को टर्मिनल एंगल्स है। देखिए एक एंगल को कभी भी हम नहीं बता सकते कि ये को टर्मिनल एंगल्स होंगे, मतलब दो या दो से ज़्यादा एंगल्स को टर्मिनल होंगे जब उनकी जो रोटेशन है, मतलब उनकी जो इनिशियल और फाइनल साइड होगी, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं, जिस रे से स्टार्ट हो रहे हैं, जिस रे पे एंड हो रहे हैं, अगर वो दोनों एंगल की सेम हो जाए तो उनको हम को टर्मिनल एंगल कहते हैं। जैसे मैंने ये एंगल ड्रा किया, एक और दूसरा एंगल मैं ड्रा कर दूँ, फॉर एग्जांपल स्टार्ट वो यहीं से हो रहा है, फिर एंड भी वो यहीं पे हो रहा है, तो ये दो एंगल्स जो ड्रा किए गए हैं, ये एंगल थीटा है। अगर मैं इसको यहाँ पे अल्फ़ा का नेम दे दूँ, ये दो एंगल्स जो हैं ये हमारे को टर्मिनल एंगल है। मतलब ये दो ऐसे एंगल है जिनकी इनिशियल और फाइनल रे जो है दोनों की सेम आ रही है, तो ये दोनों एंगल्स होंगे को टर्मिनल होंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ज़रा देखें, ये अगर थीटा है तो मुझे फुल रोटेशन करनी पड़ी, फिर इस एंगल थीटा तक पहुँचने, मतलब इनिशियल और फाइनल सेम करने के लिए मुझे पूरी फुल रोटेशन सर्कल की थी वो करनी पड़ी है। तो मतलब क्या हुआ कि थीटा के अंदर जब हमने 360 एडअप की है, 360 डिग्री की अगर हम बात करें, अगर इसी चीज़ को देखें साथ साथ हम रेडियन में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसी चीज़ को मैं रेडियन में राइट करूं तो थीटा प्लस 360 डिग्री आपको पता है 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो ये इन टर्म्स ऑफ आपका रेडियन आ गया और ये वाला इन टर्म्स ऑफ डिग्री आ गया। क्लियर हुआ? तो मतलब कि ये दो एंगल्स जो हैं थीटा और थीटा प्लस 360 की बात करें, सेम अगर थीटा प्लस 2 पाई रेडियन की बात करें, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं आपके पास को टर्मिनल है। अब इस तरह के बहुत सारे आपके पास एंगल्स जो हैं वो को टर्मिनल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एक रोटेशन दी, मैंने डबल रोटेशन कर दूँ, फिर यहाँ आ जाऊँ तो स्टार्टिंग एंड इनिशियल पॉइंट मेरा जो होगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो मेरा होगा, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होगा, वो सेम हो जाएगा। तो मतलब वो आपके जो होंगे एंगल्स जो होंगे वो को टर्मिनल बन जाएंगे। कहने का ही मतलब है कि अगर ये थीटा प्लस 360 मैंने किया, इसमें 360 और मैं ऐडअप कर दूँ, मतलब कि अगर मैं इसको 360 प्लस और ऐडअप करें तो 720 बन जाएगा। सेम इसके अंदर अगर देखें तो थीटा प्लस ये 2 पाई है तो 4 पाई रेडियन हो जाएगा, तो इनके भी को टर्मिनल एंगल होंगे। अब थीटा के अंदर n30 मतलब n मल्टीप्लाई n नंबर कुछ भी हो सकता है, 360 मल्टीप्लाई करें या n पाई इन जनरल मल्टीप्लाई करें तो ये सारे एंगल को टर्मिनल होंगे। मतलब जैसे थीटा प्लस एक दफ़ा मैंने 360 किया, यहाँ 2 टाइम किया, यहाँ अगर मैं 3 टाइम कर दूँ तो ये 1080 हो जाएगा। तो ये सारे को टर्मिनल एंगल्स बन रहे हैं। सेम इसके अंदर अगर करें तो ये थीटा प्लस 6 पाई रेडियन हो जाएगा। एंड सोन अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, मैं 6 है यहाँ पे, मतलब इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो थीटा प्लस यहाँ पे n पाई इन जनरल मैं इसको राइट करूँ तो थीटा और थीटा प्लस n पाई जो होंगे रेडियन भी लगा दें साथ में, तो ये हमारे जो एंगल्स हैं ये को टर्मिनल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो n हम जो है वो क्या ले रहे हैं, n हम पॉजिटिव ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं 360 की यहाँ पे मैं बात करूँ तो n हमने यहाँ पे 360 है, तो ये 360 मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने यहाँ 1 किया, और यहाँ पे अगर देखें तो 360 को मल्टीप्लाई हमने 2 से किया एंड सो ऑन, तो मतलब n जो है वो मल्टीपल में आ रहे हैं। इसी तरह देखें हमारे ये तो मैं कितना चल रही थी, ये मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी, मतलब जो थीटा मेरा था वो पॉजिटिव में था। अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन ले लूँ
तो फिर देखें क्या होगा। फिर अगर मैं देखें एंगल में कहती हूँ, अब मेरा ये वाला एंगल है, तो ये मेरा एंगल थीटा है। अब ये थीटा जो है रोटेशन ऑब्वियसली ये नेगेटिव होती है। अब इसके मैं कहती हूँ इस एंगल थीटा के अगर आप यहाँ पे एंगल्स फाइंड करने, जो वो एंगल बताएं जो इसके को टर्मिनल हो, तो एंगल थीटा जाहिर सी बात है यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ एंगल मेरा यहाँ पे स्टॉप हो, मतलब इनिशियल लाइन ये थी, फाइनल इधर आई है। तो एक और एंगल देखिए मैं ऐसे ड्रा करती हूँ कि इनिशियल यही है, यहाँ से स्टार्ट हो के फाइनल इधर आएगी यहाँ तक। तो अब ज़रा देखें थीटा के अंदर मेरी रोटेशन क्या थी, क्लॉकवाइज थी। क्लॉकवाइज होने की वजह से नेगेटिव 360 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। वैसे तो हम थीटा के अंदर एडअप करते हैं एंगल को, तो एडअप कितना हो रहा है, रोटेशन होने की वजह से क्लॉकवाइज होने की वजह से नेगेटिव आ गया, साथ में ये हो गया। अगर इन टर्म्स ऑफ रेडियन इसको अगर आप देख रहे हैं तो थीटा प्लस इंटू नेगेटिव का 2 पाई रेडियन आ जाएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, थीटा नेगेटिव 2 पाई हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ से देखिए हमें नेगेटिव नंबर्स मिल गए 1 2 3 सो ऑन, और यहाँ से हमें क्या मिल गए, पॉजिटिव नंबर्स मिल गए। तो इन जनरल ज़ीरो के अलावा ये आप ज़ीरो इसमें ऐडअप कर दें तो ये सेट ऑफ इंटीजर बन जाएंगे। अब ऑब्वियसली जब यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे एन की जगह तो ये थीटा बन जाएगा। तो थीटा भी तो देखें इनके को टर्मिनल आ रहा है ना, तो अगर एन को आप ज़ीरो ले रहे हैं तो इन जनरल थीटा आ जाएगा। अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज वाली कैटेगरी में चला जाएगा, चाहे वो आपका रेडियन में मेजर करें या डिग्री में मेजर करें। और सेम अगर एन की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा, मतलब पॉजिटिव एंगल होगा, तो वो ये वाला आ जाएगा। तो इन जनरल ये कहा गया कि थीटा प्लस 2n पाई अगर हम करें, यहाँ पे n लगा दें, चलें यहाँ लगा दें, और n इसमें सेट ऑफ इंटीजर लिया जाए तो ये सारे के सारे जो एंगल्स आएंगे इसी के अंदर देखें नेगेटिव एंगल भी आ गया, पॉजिटिव एंगल भी आ गया, ज़ीरो भी आ गया, मतलब इन जनरल थीटा भी आ गया। जब n की वैल्यू ज़ीरो होगी इन जनरल थीटा मिलेगा, जब n की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव एंगल आ जाएंगे, और जब ये n की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव वाले एंगल्स आ जाएंगे। तो इन जनरल पूरा रिजल्ट ये बनाया गया। अब ये रिजल्ट आपका इन जनरल किसके अंदर लिखा हुआ है, ये इन जनरल हमारा लिखा हुआ है रेडियन के अंदर। आप इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब थीटा प्लस आप 2 पाई की जगह 2 पाई रेडियन की जगह अगर मैं पुट करूं तो 360 डिग्री है, साथ में ये एन लगा दें, एन आप बोल दें सेट ऑफ इंटीजर्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो ये इन टर्म्स ऑफ आपका ये जनरल फार्मूला बन गया को टर्मिनल एंगल्स का इन टर्म्स ऑफ डिग्री, और इन टर्म्स ऑफ रेडियन अगर हम देखें तो इन जनरल हमारा ये वाला फार्मूला बन गया। क्लियर होगी बात। तो ये तो हमारा छोटा सा टॉपिक था को टर्मिनल एंगल्स के बारे में, तो होप तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर भी बट कोई मसला आ रहा है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।